नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़े विस्तार की ओर बढ़ रहा है। भारत की थर्ड पार्टी डेटा सेंटर क्षमता 1250 मेगावाट से बढ़कर 2028 तक 2400 से 2500 मेगावाट हो जाएगी। अगले 3 वर्षों में लगभग 90,000 करोड़ रुपए के मजबूत इन्वेस्टमेंट के साथ ये वृद्धि देखी जा सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इंडस्ट्री प्लेयर्स अगले 7 से 10 सालों के लिए कुल 3 से 3.5 गीगावाट कैपेसिटी वाली विकास योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं, जो 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा निवेश है। ये भारत के मौजूदा डिजिटल परिवर्तन में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई अभी भी भारतीय डेटा सेंटर क्षेत्र में सबसे आगे है, जो मौजूदा ऑपरेटिंग कैपेसिटी का 50% से ज्यादा योगदान देता है और डीसी क्षमता के मामले में दुनिया के शीर्ष शहरों में 21वें स्थान पर है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने सितंबर के क्वार्टर में शुद्ध लाभ में 29.5% की बढ़त दर्ज की है। इससे बैंक का शुद्ध लाभ इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बढ़कर 295 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बैंक ने बताया कि उसके निदेशक मंडल ने मार्च 2027 तक 5,000 करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है। इसमें 3,000 करोड़ रुपए की राशि क्यूआईपी, एफपीओ या राइट्स इशू के माध्यम से और 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि बॉन्ड्स के जरिए जुटाई जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड ने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के रूप में भी 3,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे मार्च 2027 तक एक या इससे ज्यादा फेजेज में जारी किया जाएगा। रूस ने भारत से बड़े पैमाने पर केले का इंपोर्ट करने की घोषणा की है। विदेशों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के आयात की अनुमति देने वाली रूस की सरकारी संस्था रोसेल खोजना दजोर ने कहा कि भारत अपने केले के निर्यात में वृद्धि कर सकता है। रूस उसका एक बड़ा और नया बाजार बन सकता है। भारत से रूस हर साल 3 से 5 लाख टन तक केले मंगाने के लिए तैयार है। रूस की संस्था के प्रमुख सेर्गेई डेंकवर्ट ने भारत के मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ इस बारे में बातचीत की। दोनों पक्षों ने कृषि उत्पादों के पारस्परिक व्यापार को बढ़ाने पर चर्चा की, जिससे भारत में झींगा मछली, सी प्रोडक्ट्स, फलों और सब्जियों के निर्यात पर भी बात हुई। रोसेल खोजना दजोर ने कहा कि भारत दुनिया में बनाना प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। भारत हर साल करीब 3.3 करोड़ टन केले पैदा करता है। रूस अपने आपूर्ति स्रोतों का भौगोलिक विस्तार करना चाहता है और इस दिशा में भारत उसका एक प्रमुख पार्टनर बन सकता है। केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जोखिम गारंटी फंड बनाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस जोखिम गारंटी फंड के बनने से निजी क्षेत्र परियोजना के जोखिमों को साझा करेगा, जिससे प्रोजेक्ट डेवलपर्स का बोझ कम होगा। इस कोष का आरंभिक आकार 20,000 करोड़ रुपए होगा और इसका मैनेजमेंट राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी कर सकती है। ये कोष नई परियोजनाओं के विकास के जोखिम को कवर करेगा। ये अनिश्चितता और दूसरी गैर व्यावसायिक जोखिमों से होने वाले नुकसान को भी कवर करेगा, जिससे कर्जदाताओं को बड़ी परियोजनाओं के लिए ज्यादा ऋण देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और इनोवेशन संवर्धन योजना के तहत उद्योग और स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए 11,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इनवाइट किए हैं। ये योजना इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और नवाचार संचालित क्षेत्र में बदलने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। ये 5,000 करोड़ रुपए की एक योजना है जिसमें नई दवाओं, जटिल जेनेरिक दवाओं, बायोसिमिलर और नए मेडिकल इक्विपमेंट्स में 11,000 करोड़ रुपए के रिसर्च और विकास निवेश की योजना बनेगी। इस योजना के तहत आरंभिक चरण की परियोजनाओं के लिए एमएसएमई और स्टार्टअप्स को 5 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए 9 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन मांगे जा सकेंगे।
इसके बाद की परियोजनाओं के लिए उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप्स की 285 करोड़ रुपए तक की लागत वाली योजनाएं 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगी। भारत से जुड़ा एक बड़ा डेटा इंटरनेट पर लीक होने की खबर है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी अपगार्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों के लाखों बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इंटरनेट पर उजागर हो गए। ये डेटा एक असुरक्षित Amazon S3 क्लाउड सर्वर से लीक हुआ। इस लीक डेटा में अकाउंट होल्डर्स के नाम, बैंक अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन की राशि, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसी संवेदनशील जानकारियां शामिल थीं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी अपगार्ड ने यह दावा किया कि अगस्त के अंत में इस डेटा लीक का पता लगाया गया। उनके रिसर्चर्स को Amazon होस्टेड स्टोरेज सर्वर पर करीब 2,73,000 PDF फाइलें मिली। रिसर्चर्स के अनुसार लीक डेटा में इंडियन कंज्यूमर्स के बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड भी शामिल थे। इन फाइलों में से ज्यादातर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस से जुड़ी थी। अपगार्ड के अनुसार ये डेटा कम से कम 38 बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है। सबसे ज्यादा दस्तावेजों में ए फाइनेंस का नाम आया। भारतीय स्टेट बैंक का नाम भी कई डॉक्यूमेंट्स में मौजूद था। जीएसटी की दरों में हालिया कटौती से अगले साल मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी और देश की विकास संभावनाओं में तेजी आएगी। वित्त मंत्रालय ने हर महीने जारी की जाने वाली अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि ये सावधानी कम करने का समय नहीं है। अनिश्चितताएं और जोखिम बने हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल जोखिम मैनेजेबल हैं, लेकिन वे हैं, और अगर टैरिफ अनिश्चितताएं बनी रहती हैं तो एक्सपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ेगा, जिसका घरेलू रोजगार, आय और कंजम्पशन पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि नई H1B वीजा चाहने वालों पर शुल्क वृद्धि लागू करने का अमेरिकी सरकार का फैसला व्यापार अनिश्चितताओं के जोखिमों की ओर ध्यान ले जाता है। इससे अब तक अप्रभावित सर्विस सेक्टर भी प्रभावित होने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के सुधार एजेंडे से व्यापार व्यवधानों के प्रतिकूल प्रभावों से इकोनॉमी को सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए का एक बड़ा पैकेज मंजूर किया है। इस योजना से देश में 4.5 मिलियन ग्रॉस टन की जहाज निर्माण क्षमता बढ़ेगी और रोजगार के 30 लाख नए मौके पैदा होंगे। करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी समुद्री क्षेत्र से आएगा। इस योजना के तहत शिप बिल्डिंग वित्तीय सहायता योजना को मार्च सन 2036 तक बढ़ाया गया है, जिसमें कुल 24,736 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट के लिए 4,001 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी, जो इन इनिशिएटिव्स को लागू करने का काम करेगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.